हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, आप लोग का साथ रहा अभी तक, जितने भी हम लोग ने क्लासेस देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, और बेसिक मैथ्स की आज लास्ट क्लास है। अब इस क्लास के बाद 18 मई से आप लोग की एकेडमिक क्लासेस शुरू होने वाली हैं। उसमें क्लास 9 से 12 तक के सभी बोर्डों के हिंदी इंग्लिश मीडियम सबको कंबाइन करके पढ़ाया जा रहा है। इसमें मैथ्स है पहली बात, तो इसमें हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। जहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करें या अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अब आज आखिरी क्लास है और इसमें आप लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करा दी जा रही है, कुछ क्वेश्चन की कुछ समझा दीजिए कैसे करना है। बाकी आप जो भी बताया जाएगा आप सीधे एकेडमिक क्लास में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मैथ्स का आखिरी जो क्लास है उसमें पार्ट 15 ज्यामिति 2 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताए जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, तो आज ये देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो चतुर्भुज का चौथा कोण आपको निकालना है। तो आप लोग को पता है कि जैसे एक चतुर्भुज होता है, ठीक है, इसके 4 अंता कोण होते हैं और चारों अंता कोणों का जो योगफल होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो ये जो 4 कोण दिए गए हैं उनको जोड़ करके आपको 360 के बराबर करना है। जिसमें आप लोग को जैसे एक कोण नहीं पता है तो 3 पता है, तो 40 + 50 + 60 तीनों को जोड़ा। ठीक है, कितना आ गया 150। और जो हमें नहीं पता उसको हमने x लिख दिया, प्लस में x चल रहा, बराबर किसके चल रहा 360 के। 150 जो यहाँ पर लिखा हुआ उसको हम 360 के पास भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210, यानी चतुर्भुज का जो चौथा कोण था वो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बताया जा रहा है। अब आगे जो भी बताया जाएगा वो आपको एकेडमिक क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी चतुर्भुज का एक कोण दूसरे कोण का कोटिपूरक है। कोटिपूरक कल भी बताया था एक प्रश्न इस तरीके का, जैसे पुरानी वीडियो थी उसमें भी बताया गया था कि अगर एक कोण को हम x मान लेंगे तो दूसरा जो कोटिपूरक होगा उसको हम 90 - x बोलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जब हम कोण मान रहे हैं, 2 कोण तो हमने मान लिए हैं, एक x मान लिया, एक दूसरा 90 - x हो गया, तीसरा कोण हमें 100 डिग्री दिया गया, तो चौथा हमने d कह दिया। ठीक है, जो हमें निकालना, फिर वही बात आ जाती है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चारों कोणों को जोड़ करके किसके बराबर कर दिया है 360 के कर दिया। जैसे एक ही जगह x है, दूसरा कोण 90 - x, तीसरा 100 है और चौथा हमें नहीं पता है d है, और इसको किसके बराबर कर दिया 360 के। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया है और 100 और 90 को जोड़ा है तो ये बन गया 190, और 190 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस में चला गया। तो जब 360 से 190 घटेगा तो कितना कोण चौथा आ जाएगा 170 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना। तो इसका सूत्र हम पिछली वीडियो में बता चुके थे, तो आपको सूत्र के माध्यम से इसको हल करना है। तो देखिए किस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई का। इस तरह से होता है आयत। ठीक है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रख दिया है, 3 सेंटीमीटर रख दिया है, 4 × 3 कर दिए तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, इसमें से कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह आपको बताया गया है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद, इस तरह से आयत होता है। तो इसकी पूरी लंबाई आपको परिमाप निकालनी। ठीक है, तो किस तरह से निकालना है, यहाँ पर 2 रख दिया, लंबाई की जगह 4 रख दिया है और चौड़ाई की जगह 3, तो 4 3 हो गया 7, 7 का 2 में गुणा हो गया, उत्तर आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या नहीं। अच्छा, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में एक चित्र दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में एक चित्र दिया जिसमें कह रहा है x का मान निकाल। तो चित्र हम लोग पहले इसको पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं कि किस तरह से इसका चित्र आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये एक वर्ग है। अब इसको प्रश्न को दूसरे तरीके से भी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर में इस तरह का चित्र दिया रहता और हमें सिर्फ एक साइड दे रखी होती, तो हम दूसरी साइड भी 4 लिख लेते। जैसे यहाँ पे भी हम कितना लिख लेते 4 लिख लेते। ठीक है, अब ये 90 डिग्री होता है, इसके कोने जो कोण बनते हैं वो कितने बनते हैं
90 डिग्री बनते हैं। तो ये एक बन गया है समकोण त्रिभुज। ये देख रहे हैं आप, ये क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके x का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लगाई गई, पता है आप लोगों को, कई बार इसको बताया भी गया है पाइथागोरस की प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, ठीक है। तो कर्ण की जगह x रख दिया, आधार की जगह 4 रख दिया, और चूंकि वर्ग है तो लंब भी 4 ही रहेगा। तो 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग 16, 16 16 32, यानी x स्क्वायर की वैल्यू को 32। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो जो स्क्वायर इस पर लगा हुआ है जब दूसरी तरफ भेजा जाता है तो इस पर क्या हो जाता है, वर्गमूल, अंडर रूट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग को वर्गमूल निकालना आता है, किस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है, जोड़े बना करके। जैसे 32 है तो इसके गुणनखंड की है तो इस तरह से गुणनखंड होगा, ठीक है। अब इसमें दो दो के जोड़े, एक पहला ये बन रहा है, दूसरा ये बनना है, तो 2 दूनी 4, 4 बाहर आ गया और ये वाला 2 अंदर रह जाएगा रूट के। तो उत्तर कितना आ जाएगा ये x का 4√2, ठीक है दोस्तों। इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन आप लोग को आती है, कर लेते हैं आप लोग। अब एक थोड़ा सा उलझा हुआ प्रश्न है, इसको समझते हैं। सीधा सीधा प्रश्न नहीं है कि डायरेक्ट फार्मूले से हो जाएगा, इसको थोड़ा घुमाया गया कि एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, जानते हैं, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। उस वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना आपको। तो कैसे करेंगे, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा, और परिमाप दिया 16, तो जो 4 है वो 16 बटे में आएगा, और इसको कट करेगा तो कितना बचेगा, 4, यानी भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब जब भुजा आ गई है तो भुजा से आप क्षेत्रफल भी निकाल लोगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। तो 4 लिख दिया भुजा की जगह, यानी 4 गुणे 4, तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास, वृत्त इस तरह से होता है और सबसे बड़ी जीवा होती है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है 2 गुणे त्रिज्या, और बराबर किसके हैं, 14 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। त्रिज्या निकाला तो क्षेत्रफल भी निकल आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जो है आप लोगों को 2 गुणे त्रिज्या लिखा है और बराबर 14 लिखा है, और त्रिज्या कितनी हो गई, 14/2, तो 2 से 14 कट किया तो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा, इसको जैसे कलर करना है इस वृत्त को, तो ये जो पूरा क्षेत्र बनना है इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र आप लोग को बताया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग रखते हैं, वैसे 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 22/7 रख करके कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो 7 है, यहाँ पे 7 का वर्ग है तो एक 7 कट गया, तो एक 22 बचा और एक 7 बचा, इसका गुणा कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से वृत्त का हम लोग ने क्षेत्रफल भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाई थी, और आज ये लास्ट वीडियो ख़त्म हो रहा है। तो अब हम लोग एकेडमिक क्लास में जो स्टार्ट होंगी उनके वीडियो आपको दिए जाएंगे। आप लोग से बस यही कहना है कि अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं, कुछ समझ में आती है बातें, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और जो इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो उसे आप बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों।